बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट चाट की रेसिपी। और फ्रूट चाट बनाना तो एक बहाना है, मकसद तो आपसे गपशप लगाना है। वाह, ये तो शेयर हो गया। चलें जी, क्या जी जनाब, ये देखें सामने आपको बहुत ही कलरफुल फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट किस्म की अल्लाह ताला की नेमतें हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये फ्रूट खाएं और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। तो चलें जी जनाब, आज मैं फ्रूट चाट जो है वो बनाने जा रही हूँ आपके साथ। तो साथ साथ फ्रूट चाट बनाते हैं और साथ साथ लगाते हैं गपशप। अच्छा जनाब, चलें, चूँकि रेसिपी भी बनानी है साथ, तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाहर बहुत शोर है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हो रही है, सामने हमारे घर के बिल्कुल एक घर बन रहा है। तो वो बजरी सरिया सीमेंट जो है वो ट्रकों में आ रहा है, तो इसलिए ट्रक्स का बहुत ज़्यादा शोर है। खिड़की बंद की तो बेहद हब्स लगने लगा। अभी भी आप यकीन करें कि पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं। देखें कितनी मेहनत हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए। तो जनाब, इसमें मैं फ्रूट डाल रही हूँ। चले मैं आपको उठा के बताती हूँ जी। तो देखें, ये आड़ू माशाल्लाह आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट आया हुआ है। बहुत ज़्यादा कह लें कि गर्मियों में थोड़ी वैरायटी जो है वो हमें फ्रूट्स में ज़्यादा मिल जाती है। तो मज़े के फ्रूट्स हैं। तो एक दफ़ा तो पता है, जब आ जाते हैं तो खाए तो जाते नहीं बहुत ज़्यादा। फिर ज़्यादा एक एप्पल खा लिया, एक आड़ू खा लिया, इससे ज़्यादा फ्रूट जो है वो हम खा नहीं सकते। तो मेरी क्या रूटीन है कि जब भी घर में फ्रूट्स आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, उनकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और वो इस तरह होता है कि सब, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम सब बहुत शौक़ से कह लें कि फ़्रूट चाट खाते हैं। तो इस तरह फ्रूट भी यूटिलाइज़ हो जाता है, ख़राब होने से बच जाता है। स्पेशली जो बनाना होता है वो तो बहुत ही कह लें कि नाजुक सा फल है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जनाब, मैं बता रही थी कि इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी आड़ू, खुबानी और एप्पल तो लाजमी जाएगा। अमरूद नहीं है, मुझे अमरूद की कमी बहुत महसूस हो रही है। अमरूद के बग़ैर मुझे यकीन माने चाट बिल्कुल अधूरी लगती है। तो घर में अमरूद नहीं थे तो मैंने कहा चलें आपको ज़बानी बता दूंगी, आप ले आइएगा और ज़रूर ऐड कीजिएगा। वो नाशपाती, ये हमारे घर की नाशपाती है। साथ मैंगो हैं, वो हमने लिए हैं ज़बरदस्त किस्म के, और केले और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मैं ऐड ऑन करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अंगूर, सुंदर खानी अंगूर, बहुत ही मज़ेदार। तो जनाब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनको छीलना और इनकी कटिंग, और साथ साथ आपसे करेंगे हम बातें, ठीक है। इसको हम छील लेंगे अच्छी तरह और तमाम फल को हम छीलते जाएंगे और इसको काटते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि वो पता है वो मिक्स करते करते वो अजीब सा ही वो बन जाता है। थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊंगी कि किस साइज़ का हमें रखना है। जी, इस तरह हमने आड़ू छीलते जाएंगे और एक बॉल में जिसमें हमने बनाना है उसमें हम रख लेंगे, ठीक है। तो जनाब, साथ हमने कहा था कि हम गपशप भी लगाएंगे। तो गपशप लगानी है तो हमें फिर किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि आजकल क्या है। आजकल तो गर्मी का ही टॉपिक है हर जगह। इस कदर हब्स है, यकीन माने शादियां भी स्टार्ट हो गई हैं और हब्स है कि वो ख़त्म होने का न। बारिश भी होती है इस्लामाबाद में, डेली बारिश होती है, लेकिन यूँ ही बारिश कह लें कि ख़त्म होती है तो बस वही गर्मी, वही पसीना और बहुत बुरे हालात हैं। मैं अरसे से प्लान कर रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँ, पर यकीन माने हिम्मत नहीं हो रही कि जिम जाऊँ, क्योंकि जिम में इस कदर, एक तो ज़ाहिर है जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है स्वेटिंग होगी। तो मेरा तो बिल्कुल ऐसे ऐसे दिल बंद होना शुरू हो जाता है, इस कदर कह लें कि गर्मी लगती है और दिल घबराता है मेरा।
तो साथ साथ ये है कि आप पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और क्या है, और यही कि फ्रूट्स खाएं। बहुत कह लें कि ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स आजकल मार्केट में आए हुए हैं, तो ये खाते हैं। बस मैं बैठी बोर हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो एकदम से मेरे जहन में आया, मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि फ्रूट चाट बनानी है। मैंने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। कल मैं थोड़ा बिज़ी थी, मेरे अब्बू की बरसी थी। मेरे अब्बू को हमसे जुदा हुए 27 इयर्स हो गए हैं, और यकीन माने लगता है कि जैसे कल की बात हो। यकीन ही नहीं आता कि वो हम में नहीं है। पल पल कह लें कि उन्हें याद करते हैं। सब बहनें इधर मेरी तरफ इकट्ठी हुई थी, यहाँ पे ही हमने सूरत यासीन, कुरान पाक वग़ैरह पढ़ा, और उनके इसाले सवाब के लिए हम बच्चों ने सब ने मिल के उनके लिए दुआ की। पेरेंट्स जब दुनिया से चले भी जाते हैं ना, तो इतना यकीन होना चाहिए कि तब भी उनकी जो दुआएं हैं ना वो ख़त्म नहीं होती, वो सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स जो हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, और आप लोगों के सरों पे अल्लाह ताला उनका साया सदा सलामत रखे, और अल्लाह ताला तौफीक दे आपको उनकी खिदमत की। जब दुनिया से पेरेंट्स चले जाते हैं ना, तो तब हमें रियलाइज़ होता है, हम कहते हैं यार थोड़ा टाइम और होता हम उनकी खिदमत कर सकते। लेकिन जब वो दुनिया में होते हैं तब हमें उनकी उस तरह कदर मीन ये कि हम अपनी लाइफ में इस कदर बिज़ी होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता उनसे मिलने का, ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हमें इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है कि काश हम उनकी ज़िंदगी में उन्हें टाइम दे सकते, उनसे बातें करते देर तक बैठ के। पता है जब शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद मेरे ख़्याल में पेरेंट्स जो है ना वो ज़्यादा याद आते हैं, स्पेशली बच्चियों को, बेटियों को। बेटियां चूँकि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, तो उनकी शादी भी हो जाए ना तो वो कह लें कि वो पेरेंट्स को नहीं भूलती हैं। बेटे भी याद करते हैं, बेटे ज़्यादातर तो साथ ही होते हैं। तो बस जिस तरह का जिसका माहौल हो उस तरह का कह लें कि हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स की लाजवाल अपने बच्चों के साथ मोहब्बत होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती, और ना वो कभी हो सकती है, और ना ही उनकी जो औलाद है वो उन्हें उस तरह रिटर्न दे सकती है। तो कल बस सारा दिन बड़ा उदास रहा। पहले मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊं इस पे अपने अब्बू की बरसी पे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल नहीं माना कि मतलब एक अजीब सा जब आप परेशान या उदास होते हैं तो उस उदासी में आप जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो ये भी सोच सकते हैं कि देखें ये उस चीज़ का भी प्रचार कर रही हैं कि जी इनको पेरेंट्स के साथ कितना है, तो या ये क्या कर रही हैं। बस कुछ अजीब सी सोच मेरे दिमाग में आई, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग जो है कल वाला मैंने नहीं बनाया। तो खैर बस पेरेंट्स तो हर मौके पे याद आते हैं। मेरी शादी के 3 माह बाद मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो एक होता है ना शादी के बाद आपको होता है कि बेटियों को, मुझे था कि मैं शादी के बाद मैं सिर्फ अब्बू की ज़िंदगी में एक दफ़ा घर गई हूँ अपने मेके, और यकीन माने जो जितना वार्म वेलकम अब्बू ने किया, अम्मी माएँ तो चलो होती ही साथ हैं, लेकिन जो अब्बू का तरीका था या जो अब्बू की एक वो खुशी और वो चीज़ एक मुतमईन नज़र आ रहे थे मुझे मेरे हस्बैंड के साथ देख के, तो वो चीज़ जो है ना वो एक कमी जो है वो बहुत रही कि मैं अब्बू की, मुझे जब मैं MPA बनी तो मुझे बहुत था कि मेरे अब्बू होते हयात तो कितने खुश होते कि अल्लाह ताला ने उनकी बेटी को कितनी इज़्ज़त दी है। ये सब उन्हीं की दुआएं हैं जो लगी हैं। तो बस मुख्तलिफ़ मौक़ों पे कह लें कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही याद आते हैं और दिल भर आता है उनको याद करके। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पे फ़ाइज़ करे, बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम। जी जनाब, तो मैं साथ साथ तेज़ी से कटिंग करती जा रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी फ्रूट जो है वो सामने रखा हुआ है। अच्छा, कुछ एप्पल जो हैं जिनके छिलके जो हैं वो आपको साफ़ सुथरे लगे हैं तो उनको आप बग़ैर छीले भी बीच में ऐड कर सकती हैं। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि कहते हैं कि
सेब के जो छिलके में है ना वो बहुत ताकत होती है, तो वो चीज़ जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए। ठीक, तो जनाब मेरी CAC 1000 जो है वो आ गई है। कैल्शियम का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। जब आप 35 प्लस हो जाए ना, 40 प्लस हो जाए मैं कहती हूँ, तो बस आपको कैल्शियम का इंटेक जो है ना वो अपने अंदर लाजमी करना चाहिए। और मुझे चूँकि बहुत प्यास लगी थी तो मैंने सोचा कि ये देखें जी, ये CAC 1000, ये देखें, नज़र आ रही होगी आपको इसके बबल्स बनते हुए जी। तो ये मैं डेली की एक ज़रूर लेती हूँ। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी लाइफ में रखें। खुराकें हमारी आजकल हैं नहीं। मेरी अम्मी अल्लाह जन नसीब करे, वो बस उन्हें यही फ़िक्र होती थी कि मेरी बेटियां बस खाती कुछ नहीं हैं, और हालतें इनकी देखो, बड़ी हम कमज़ोर होती थी। और ये तो खैर अब कह लें कि पहलवान बनते जा रहे हैं और डाइटिंगों के चक्कर में हैं, तो बस ऐसे ही है। ये जनाब मैं अब नाशपाती जो है उसको काट रही हूँ। बड़ी नरम, बहुत सॉफ्ट और अच्छी कह लें कि नाशपाती जो है ये पकी हुई है। हमारे घर में ही दरख्त है नाशपाती का। छिलका मैं इसका उतार रही हूँ क्योंकि चाट में मुझे थोड़ा वो सख्त सख्त सा लगेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको उतार रही हूँ। तो साथ साथ मैंने कहा कि ये फटाफट काट भी लूँ। एक्चुअली मेरी बेटी आ गई थी तो मुझे कैमरा जो है उसको मैंने ऑफ़ कर दिया और मैंने फटाफट जो है मैंने इसको काट लिया, क्योंकि अगर आपके सामने काटती तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती। खैर मेरा CAC 1000 जो है ये देखें जी, ये मैं डेली कह लें कि एक गिलास लाजमी पीती हूँ। ओम रिफ़्रेशिंग यार, बहुत मज़े के, बहुत कह लें कि टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है और पीने में कुछ इतनी दिक्कत भी नहीं होती। और ठंडे ठंडे पानी में आप मिक्स करें तो ठंडा ठंडा वैसे ही बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये लाजमी दिन में जो है एक दफ़ा ज़रूर कैल्शियम जो है वो लें। मुझे बड़ी मज़े की एक बात याद आ गई है, ये ठंडा ठंडा पीने से हुआ क्या, मैं साथ साथ खुबानियाँ जो हैं वो भी काट रही हूँ। अच्छा हुआ क्या, आम ना दिनों की बात थी हमारा, मैं किसी की तरफ मैंने अफसोस के लिए जाना था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई अफसोस के लिए। बेहद गर्मी थी, मेरे ख़्याल में कोई मई जून का कोई मंथ होगा। बहुत ज़्यादा कह लें कि जिन दिनों में बहुत ही लू चलती है और बड़ी गर्मी होती है। तो हम दोनों गए वहाँ पे अफसोस करने के लिए। तो मंडे था, मंडे का मैं यूजुअली जो है वो रोज़ा रखती हूँ, तो मेरा रोज़ा था। वहाँ पे गए हैं, इतनी गर्मी लग रही थी आप यकीन माने। जाते ज़ाहिर है अफसोस किया, बैठे उनके घर और वो कहती हैं कि पानी जो है वो ले आई हमारे लिए, कह लें कि स्प्राइट डाल के। तो ठंडी ठंडी थी, बहुत ही कह लें कि मज़े की। गर्मी इतनी थी कि वो पीते पता ही नहीं चला। अच्छा जी, मैं जनाब वो गटागट वो ले के आई और मैं पी गई उसको। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे बातें शातें करते रहे। तो कहती हैं कि हमने इजाज़त चाहिए, तो कहती नहीं बैठे चाय बनाते हैं आपके लिए। मैंने फ़ौरन ही बेसाख्ता मैंने कहा सॉरी, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ और वैसे मेरा रोज़ा है। और आप यकीन करें कि जब मुझे पता, मैंने कहा हाँ मैंने तो वो भी हैरान हो गई कि पहले स्प्राइट ये बंदी पी गई है और जब चाय की बात की है तो कहती है मेरा रोज़ा है। ओ माय गॉड, मैंने जब इतना ही कहा ना मेरा तो रोज़ा है, उनका भी मुंह खुले का खुला रह गया और मेरा अपना, मैंने कहा ओ माय गॉड मैंने तो पी ली। तो जब आप भूले से पिए रोज़े में तो वो समझे कि आपको अल्लाह ही पिलाता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है कि इंसान भूल जाता है। हालांकि मेरी दोस्त उसको भी था, लेकिन वो कहती है मुझे खुद पता नहीं। मैंने कहा तुम मुझे याद कराती, तो कहती मुझे खुद पता नहीं चला, मुझे खुद याद नहीं रहा, इतनी गर्मी थी, शुक्र किया ठंडा ठंडा पानी मिला है और वो हमने जनाब पी लिया। और जब चाय में चूँकि पीती नहीं, मेरा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था चाय पे, तो मैंने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरा रोज़ा। तो देखें ये जो ठंडा पानी होता है ना, ये रोज़ा भी भुला देता है जब ठंडा ठंडा मिले। तो ये ठंडा था तो इसको पी के तो मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। खैर इसमें मैंने खुबानियाँ
और एप्पल, आम, सॉरी क्या, केला, सेब, ये सब मैंने काट के जो है इसे मैंने शामिल कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें अंगूर जो है वो इसमें हम डाल लेंगे, और जो मैंगो है, मैंगो के हम क्यूब्स काट लेंगे और वो हम बीच में मिक्स नहीं करेंगे। जब हम चाट मिक्स करेंगे ना तो मैंगो हम काट के अलग रख लेंगे। जब पूरी चाट उसके अंदर सब कुछ डाल के हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जब वो तैयार हो जाएगी ना, रेडी, तो उसके ऊपर हम जो आम है वो फैला देंगे। क्योंकि अगर हम आम बीच में डालेंगे तो जब हम चाट में चीनी और ये सब कुछ मिक्स करेंगे तो वो फिर बीच में अजीब सा ही उनका कीमा से ही बन जाएगा, हलवा सा बन जाएगा। तो इसलिए जो है मैंगो जब भी आप फ्रूट चाट में शामिल करें तो उसको बीच में मिक्स ना करें, उसको आप निकाल के तो बाद में मतलब ऊपर से उसको उसकी डेकोरेशन कर दें, या सर्व करने से पहले थोड़ी देर इस तरह हल्के हाथों से उसको आप मिक्स करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं हाज़िर होती हूँ सब कुछ रेडी करके, और फिर उसके बाद मिक्सिंग जो है वो आपके सामने करूँगी। कुछ इस तरह बड़े बाउल में मैंने जो है वो फ्रूट जो है वो सारा मैंने डाल लिया है। चूँकि वो छोटा बाउल था इसमें डाल लिया। अब मैं इसमें जो है सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मिक्स करूँगी। जी, तो ये सारा फ्रूट हमने इसमें शामिल कर लिया। इसमें अब हम डालेंगे, मैं इसमें डालूँगी डोंगे का ये चम्मच है, ये मैं 2 डोंगे के चम्मच जो है वो डालूँगी। आप देख लीजिएगा, फ्रूट का हिसाब आप रख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप अपने अंदाज़े से आप जो है वो चीनी जो है वो आप ऐड करेंगे। जी, 2 हमने डोंगे के चम्मच जो है वो चीनी डाली है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, ½ टीस्पून। नमक ज़रूर डालिएगा चाट में, क्योंकि नमक के बग़ैर अजीब सा एक टेस्ट आता है, वो चीज़ नहीं आती, वो फ्लेवर नहीं आता जो आना चाहिए। इसलिए जो चाट मसाला डालते हैं उसमें तो चले चाट मसाले में नमक होता है तो ज़रूरत नहीं है। जैसे अब मैं चाट मसाला नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैंने नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है, और 1 टीस्पून से 1½ टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो डाल रही हूँ। ठीक है, साथ ही मैं इसमें ये देखें बादाम मैंने भिगो के रखे हुए थे, नट्स बहुत मज़े के लगते हैं, खजूरें जो हैं वो आप इसमें डालें, जो आपका दिल करता है आप फ्रूट चाट में वो चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब मैंने ये ½ ग्लास जो है मैंने पानी लिया है, इस पे मैं ठहरे जी आपके सामने करती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 टीस्पून या 2 टेबलस्पून आप इसमें जो टैंग है ऑरेंज वो आपने इसमें डालना है। और आप देखिएगा कि इससे आपके चाट का जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और जब आपके मेहमान जो हैं या घर वाले जब इसको खाएंगे तो वो कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ डाली है कि इतना ज़बरदस्त इसका जो है वो टेस्ट हो गया। अब हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। लगता है बाहर बेल हुई है, कोई हमारे घर आया है, तो चलें देख के फिर हाज़िर होते हैं। जी, तो हमने फ्रूट चाट जो है वो मिक्स कर ली। अब बीच में हमने जो मैंगो थे काटे हुए वो हम इस तरह इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। ये देखें जनाब, जी, तो फ्रूट चाट हो गई है रेडी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जिन्हें मेरी ये रेसिपी बनाने का तरीका जो है वो पसंद आया हो तो वो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उसकी अपडेट जो है वो आपको मिलती। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।